तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे मतलब आपको बताने वाला हूँ कि ग्रुप सी, पहले मैंने बात की थी ग्रुप ए और बी की पोस्ट के बारे में कि कैसे कैसे आप उसमें एलिजिबल हो सकते हो और कैसे कैसे अपनी पोस्ट को हासिल कर सकते हो अगर आपके पास वो क्वांटिटी, आपके पास वो डिग्री है तो इस करके। अब मैं आप बात कर रहा हूँ ग्रुप सी की पोस्ट की। तो लिखा है दोस्तों ग्रुप सी की पोस्ट के लिए स्टाफ इन, मतलब स्टाफ इन इंडियन रेलवे कम्स फ्रॉम आरआरबी, यानी कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड द्वारा एग्जाम एंड सम फ्रॉम एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन CGL and CHSL exam. They mainly do the non-executed work of the railway like typing application, note making etc etc. तो दोस्तों आपको पता होगा कि कुछ टाइम पहले, मतलब कुछ महीनों पहले वो उसके एसएससी के मतलब एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें दो पोस्टें निकली थी, एक CGL और एक CHSL। तो जो ये पोस्टें निकलती है एसएससी के थ्रू, ये रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा निकाल जाते हैं कि रेलवे मिनिस्ट्री देखते हैं कि कहाँ कितनी पोस्ट खाली है। तो अगर आपको रेलवे के अंदर आरआरबी के द्वारा नहीं जा पा रहे तो आप एसएससी के पेपर से भी आप अंदर इंक्लूड हो, मतलब अंदर आप जिसका रेलवे का होता है सपना कि हाँ हमने अच्छी पोस्ट हासिल करी, तो वो एसएससी के थ्रू भी आप रेलवे में जा सकते हो, ये पेपर देके आप क्लियर कर सकते हो। इसके लिए क्या है दोस्तों, आपको मैं बताऊँ, आपको मैं ये तो दे दिया आपको एसएससी का, चलो ठीक है, आपको ग्रुप सी की पोस्ट आपकी मिल गई, पर कहीं पे कोई नोटिफिकेशन कभी आपने देखा है, कोई नोटिफिकेशन, कोई लिंक, मतलब कोई ऐसे कोई डाटा आपने देखो जहाँ पे लिखा होगा कि ग्रुप ए की पोस्ट के लिए ये एलिजिबल है या ग्रुप बी की पोस्ट के लिए ये फार्म है? ऐसा तो कभी नहीं होता। होगा तो अगर यूपीएससी से होगा, यूपीएससी से कंडक्ट होगा आपका ये जो एग्ज़ाम होगा, उसके लिए आपके पास इंजीनियर डिग्री या एमबीबीएस की डिग्री आपके पास होना जरूरी है, वो भी एलिजिबल है। और उसमें क्राइटेरिया आपका 21 से लेकर 32 साल तक उम्र की, कितना देखें, 21 से लेकर 32 साल की उम्र तक के लिए आपको एलिजिबल है, आप पेपर दे सकते हो यूपीएससी की तरह। उसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू, ये 3 चीज़ आपके होगी। अब यहाँ पे क्या है कि आपको देखो, आप एसएससी के द्वारा भी आप रेलवे में आप भर्ती कर सकते हो, मतलब कि एसएससी से आप रेलवे में आ सकते हो, जिसका रेलवे से है वो प्रमोशन जॉब करके आप ग्रुप बी सी की भी एक की पोस्ट ले सकता है ना। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है, तो पर ग्रुप ए और बी की पोस्ट वो प्रमोशन जॉब है, वो आपके वर्क अनुभव के हिसाब से आपके प्रमोशन जॉब है, जो वो है ना। तब एसएससी की अगर मैं बात करूँ सीजीएल की, एसएससी की तरह, तो इसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन। अब आप ग्रेजुएशन करके गए हो रेलवे के अंदर, आपका यहाँ पे पे स्केल भी अच्छा होगा और आपका वर्किंग भी आपका अच्छा होगा, मतलब आपका लेवल भी एक अच्छे रैंक पे होगा वहाँ पे, यूँ नहीं कि कोई ऐसे छोटे मोटे डिपार्टमेंट नहीं, ऐसे ही होगा। अब बात करूँ मैं आपको गाइस CHSL एसएससी के द्वारा ये होते हैं, यहाँ पे आपको जो +2 पास होना जरूरी है। अगर हो सकता है आपका पीसीएम है तो और बहुत अच्छी बात आपके लिए, और से अच्छी सी पोस्ट आपको उसमें एलिजिबल हो सकते हो। अब गाइस अगर मैं बात करूं, लिखा है यहाँ पे दे वर्क अंडर द ग्रुप, लिखा है दे वर्क अंडर द ग्रुप बाय बी ऑफिसर एंड ग्रुप ए ऑफिसर। इसका मतलब है दे अंडर द वर्क, अंडर मतलब किसी के अंडर रह के काम करना। अब क्या है कि कौन से ग्रुप बी के अंडर में काम करते हैं और कौन से ग्रुप ए के अंडर में काम करते हैं। तो जो सीजीएल वाले हैं वो किसके अंडर में काम करते हैं, वो ग्रुप ए के अंडर में काम करते हैं, उनका वर्किंग भी अच्छा होता है, क्योंकि जब पढ़ाई वैसी है तो उसको नॉलेज भी, उसका वर्किंग भी उसका हिसाब से होगा, है ना। अब यहाँ बात करूँ CHSL का, यहाँ +2 पास है, तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे ग्रुप बी के, क्योंकि आपको पता है कितना डाटा होता है, कितना मेंटेनेंस होता है, किसका क्या है डाटा, सब देखना पड़ता है। तो उनको कौन संभालता है, ये ग्रुप बी के पोस्ट के अधिकारी संभालते हैं, और उनके अंडर में कार्य कौन करता है, ये कार्य करते हैं CHSL, जितने मतलब कलर के डिपार्टमेंट हो गए, जितने मेनली डिपार्टमेंट हो गए, वो किसके अंडर में, ग्रुप बी के अंडर में ही कार्य किए जाते हैं, ना। तो अब आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया कि ग्रुप सी की पोस्ट से आप कैसे कैसे एलिजिबल हो सकते हो। अब मैं लास्ट करूँ बात ग्रुप डी की। ग्रुप डी की पोस्ट एक स्तर है रेलवे में भर्ती की प्रक्रिया के लिए स्तर है। पहले यहाँ पे ग्रुप डी में आपको 10th मांगते थे, मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10th मांगते थे। अब यहाँ पे इन साल से रूल कर दिया, पहले 2 साल से पहले रूल था, पर अब क्या रूल कर दिया, इसके लिए ITI भी होना जरूरी है आपके लिए, तो ही आप ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हो। अब देखा जाए तो अभी रेलवे में ग्रुप डी की भर्ती आई थी, कुछ ऐसे 1 लाख कुछ आई थी, मतलब टोटल 3 लाख थी, उसमें 1.5 लाख के आसपास आपकी ग्रुप डी की पोस्ट भी है, और उसके अलावा आपकी ALP की 60,000 पोस्टें हैं, ठीक है। टेक्नीशियन की आपकी, तो इस हिसाब से आपकी ये 3 लाख के आसपास इनमें पोस्टें जो निकलने वाली है, इसमें आपकी ग्रुप डी की पोस्टें भी बहुत है, ALP की भी है और टेक्नीशियन की भी है। तो ग्रुप डी का ये डाटा है, और इसी से आप वर्किंग के हिसाब से अगर पेपर दे देंगे, आपके पास अगर कोई डिग्री है इंजीनियरिंग की, कोई IT कर रखा होता है, डिप्लोमा में इंजीनियर में, कोई फिटर्स हैं, तो आप आगे भी अपनी प्रक्रिया को आगे जारी रख सकते हो। बस खाली आपको पेपर दे के आपको अपनी सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। तो आपके सारे डाउट आशा करता हूँ कि आप सबके कंप्लीट हो गए।
अगर मेरी वीडियो हल्के से भी अच्छे लगे, आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिलता है, तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, जिससे हम आपके लिए और नवी नवी वीडियो लेके आएंगे। और किसी का कुछ क्वेश्चन होगा तो जरूर मेरे को कमेंट करके पूछा करो, उसका भी जवाब मैं जरूर दूंगा मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपका इतना सपोर्ट करने के धन्यवाद। मैं रंजन लोको पायलट, फिर बारी मिलता है एक बारी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।